और परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय माता सीता रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए जाती हैं, उस दृश्य, उस झांकी के आप दर्शन करें। अब राम जी तो थोड़ा बड़े हैं और ऊपर से मुकुट भी धारण करके रखे हैं, सीता जी थोड़ा छोटी है। अब हार को कैसे पहनाए? राम जी तो तन के ठहरे हैं, राम जी तन के खड़े हुए हैं। सखियों ने रघुवर को इशारा किया, रघुवर थोड़ा झुक जाएं, रघुवर थोड़ा झुक जाएं। राम जी ने इशारे में कह दिया कि हम लोग झुकते नहीं है, क्षत्रिय हम लोग। सखियां बोली, यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, पत्नी के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी ने कहा, नहीं, हम नहीं झुक सकते। सीता जी माला लेके ठहरी हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, भैया बहुत समय लगाएंगे, भैया बहुत समय लगाएंगे। तुरंत मंच से उतरते हैं और जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु श्री राम माला को छोड़ करके ध्यान से निकला और लक्ष्मण को उठाने लगते, इतने में तो जानकी जी माल्यार्पण कर देती हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता मनोहर जोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज अपनी पुत्री उर्मिला है और विचार विनिमय किया गुरुदेव से। श्री अवध नगरी में सूचना भेजी, महाराज दशरथ जी से कहो कि बारात लेकर के हमारे यहाँ पधारे, साथ में भरत लाल जी और शत्रुघ्न को भी लाए। बारात लेकर के आए और साथ में भरत और शत्रुघ्न को भी लेकर के आए। इसके बाद में श्री जानकी जी का विवाह है, श्री राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह है, लखन जी से हुआ, और मांडवी जी का विवाह भरत लाल जी से हुआ, और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में संपन्न हो गया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सभी लोग मंगल गीत गा रहे हैं। हम भी 2 मिनट के लिए जीवेश महाराज से निवेदन करेंगे कि कम समय में सुंदर सा एक मंगल गीत सुना दें, उसके बाद कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यह कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। महाराज जो है तो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के राम जी अवधपुरी आ जाते हैं। अब भरत लाल जी क्या करते, अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं, शत्रुघ्न लाल जी भी चले जाते हैं, और विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश होता है। विघ्नेश्वरी देवी कौन है? मंथरा। बुद्धि को विकृत करती है, बुद्धि में विकृति पैदा करती है, और मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचार बदल जाते हैं, और कैकेयी महाराज दशरथ के पास पहुंच जाती हैं। उन्होंने सोचा कि अब राम को राजा बना देंगे महाराज दशरथ, तो दशरथ जी के पास पहुंचती हैं और कहते हैं कि आप पहले संकल्प किए थे, मुझे वर दिए थे, वचन दिए थे कि 2 वर आप कभी भी हमारे से मांग लेना, मुझे आप पहले वो वर दीजिए, एक तो भरत का राज्य अभिषेक और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी कहते मैंने वचन तो दिया है, तुम्हें वचन को तो निभाऊंगा। ये सूचना भरत जी को मिलती है और भरत जी आते हैं और माता के पास जाकर के बैठ जाते हैं और रोते हुए क्या कहते हैं, ओ मैया तने क्या ठानी मन में, राम सिया
भेज दैरी बन में। आइए हम भजन के माध्यम से जीवेश महाराज सुनाएंगे, हम सब लोग पीछे पीछे गुनगुनाएंगे।